आपको वास्तव में उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। नमस्ते। बहुत समय से मिले नहीं। मैं आपका परिचय कराता हूं। यह मेरी प्रेमिका झूरन है। नमस्ते, मैं झूरान हूँ। मैं येरोंगिक्स यूएन की सहायक हूँ। नमस्ते, मैं डोंग सियान हूँ और पूर्व संपादक की दोस्त। बहुत समय से मिले नहीं। डोंग सियान सहपाठी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम भविष्य में जीवन की सुंदरता को एक साथ खोजें। सियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे भूल ही जाओ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए यहीं तक है। हमारा प्यार भी यहीं तक है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें काम पर देर हो रही है। माँ, आज मैं नहीं चाहता। तुम्हारा मूड कब अच्छा रहता है? जब तुम स्कूल में थे तुम्हारा मूड भी अच्छा नहीं था। जल्दी करो, तुम्हें काम पर जाना है। जल्दी करो, जल्दी खाना खाओ। मूड खराब होना बहाना है। सुंदर कपड़े नहीं मिलना बहाना है। जूते पैरों को रगड़ते हैं, चलना नहीं चाहते, ये सब बहाने हैं। बिल्कुल, मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। कौन सी महिला ईर्ष्या करते हुए दूसरी महिला के समय ईमानदारी से स्वीकार करेगी? मजाक मत करो। खुद को धोखा देना। एक व्यक्ति को कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, कुछ 10, कुछ 1000 झूठ। तभी वह चतुराई से जीवन बिता सकता है। उदाहरण के लिए, हम चाय के अंडे खाने में भी थोड़ा सुंदर सा चुनते हैं, लेकिन आंखें बंद करके कहते हैं, सुंदरता वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। माँ, मैं चला। लेकिन हम इन्हें अनदेखा करना चुनते हैं, क्योंकि हम खुद को बहुत ऊंचा समझने के आदी हैं। लेकिन जितना ऊंचा खड़े होते हैं, उतना ही ज्यादा गिरते हैं।
धन्यवाद। बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। तुमने सुना है? क्या? तुम ठीक हो? ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमने नहीं सुना? तुम्हें भी अंदाजा होगा। तुम आखिर पूछना क्या चाहते हो? वह मुख्य संपादक की पूर्व प्रेमिका लगती है। तुम्हें पता है ना? मैं तुमसे कह रही हूँ, हम सब बहनें हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि लड़के और लड़कियों के बीच। सुप्रभात मुख्य संपादक। अंडरवियर डिजाइन वाले पास जाओ, पोलराइजिंग प्लेट ले आओ, फिर जाकर चेक करो मेरी नई कार का ब्रेक। 9 बजे से पहले शूटिंग लोकेशन की पुष्टि कर लो। इसके अलावा बाल चैरिटी संस्था को एक धन्यवाद पत्र भेजो। समझे नहीं? और कुछ है? मुख्य संपादक, क्या आपके पास और कुछ है मुझे बताने के लिए? हाँ, दोपहर 1 बजे अरमानी जाओ, मेरा सूट ले आओ। दोपहर 1 बजे पहले से ही काम है। क्या काम? मैगजीन का विजिट। मिस डोंगसियान का पहला दिन। गो फोटोग्राफी को डर है कि कुछ चूक न हो। आप वहां जाकर देख लो। कैंसल कर दो। मेरी दोपहर की मीटिंग है। मैंने किसी से खाने का प्लान किया है। विजिट का काम तुम खुद चले जाओ। मौका मिला है छुटकारा पाने का मेरे इस बदसूरत चेहरे से। तुम मजे करो। तुमने जानबूझकर किया है। मैं सहन नहीं कर सकता तुम्हारा यह ठंडा रवैया। सहायक जो, आज तुम बहुत बोल रहे हो। कल अचानक मुझे साथ ले गए। क्या हुआ था आज फिर अचानक? योजना बदल दी। क्या हुआ था मुझे समझाओगे? मैं मुख्य संपादक हूं, मुझे अधिकार है अपनी योजना और कार्यक्रम बदलने का। किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं। तो मिस डोंग के बारे में तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझे बताने के लिए? पहले का एक दोस्त। बस इतना ही? अस्थाई प्रेम संधि का दूसरा नियम। तुम बताओ। दूसरे पक्ष की गोपनीयता के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप न करें। दूसरे व्यक्ति का भावनात्मक जीवन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। और राउंड नहीं। कृपया दोहराए। कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं। एक दूसरे का जीवन दूसरे पक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और राउंड नहीं। ठीक है, चलो बाहर निकलते हैं। मुझे क्षमा करें। मत छोड़ना। हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। मैं आपको याद करता हूं, बहुत दूर मत जाओ। यह हास्यास्पद है, जो बहुत ज्यादा था। यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। आपको तर्कसंगत होना चाहिए, है ना? आप किस तरह से भयंकर हैं। मुझे माफ करना। क्या मैंने बार बार एक सवाल पूछा? नहीं तो कृपया। मैंने किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं किया। क्या आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वह सिर्फ अतिरंजित किया? मेरे लिए बहुत अपमानजनक। तुम हमेशा मुझसे नाराज हो। क्या आपको लगता है कि एक बड़े आदमी के रूप में ऐसा करना उचित है? मैं आपका सहायक हूँ, मुझे सहन करने का दायित्व है। आपके काम में अनुचित मांगे, लेकिन मुझे आपकी बुरी आदत नहीं है। क्या आप कर रहे हैं? जब आप कर रहे हैं तो कृपया रास्ते से बाहर निकलें।
प्रिय, क्या आप तैयार हैं? मूल समान सूट उसे पहनने के लिए बहुत अच्छा होगा। शायद इस रात के कपड़े मुझसे कभी नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह पोशाक आपको अच्छी तरह से फिट बैठता है। मिस डोंग, शूटिंग स्थल पर जाएं। तब आपको यहां अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। चलो चलते हैं। रोशनी हमारे पक्ष में है। प्रिय, क्या आप तैयार हैं? हाँ, कृपया। हेलो। क्या आप तैयार हैं? हालांकि वह मेरी प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सुंदरता और शैली की प्रशंसा करता हूँ। अगर मैं मुख्य संपादक होता तो मैं भी इसे पसंद करता हूँ। ऐसी लड़की। अरे, कहाँ है? मैं तुम्हारा श्रेष्ठ हूँ। आपको मेरे ठिकाने के बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इन दिनों मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं ऑफिस नहीं जा सकता। शूटिंग का काम तुम मेरी तरफ से देख लो, खासकर अंडर वाटर फोटोग्राफी वाला हिस्सा। सुरक्षा का ध्यान रखना, कोई दुर्घटना न हो। माफ करना, मैं साइट पर हूँ। मेरे अपने काम हैं। तुम्हारे मामले में मैं फैसला नहीं कर सकता। अपने आप से निपटना बेहतर होगा। तुम हेलो। मेरी कॉल काट दी। रोंग जुआन। चेकअप से पता चला है कि वो इस घटना के कारण गंभीर फोबिया से पीड़ित हो सकती है। इसलिए भविष्य में उसे पानी वाली जगहों पर न ले जाएं। उसे पानी से गहरा डर है। मिस डोंग, यहाँ आइए। तैयार हैं? हाँ। एमी जी, मिस डोंग तैयार हैं। तो मैं गू फोटोग्राफर को बुलाती हूँ। ठीक है, गू फोटोग्राफर।
मिस डोंग तैयार हैं। मुझे लगता है कि अब हम शूटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा है। लगता है किसी को अब पसंद नहीं किया जाएगा। क्या तुम उस टाओबाओ वाली की बात कर रहे हो? कह रहे हो कि वह टाओबाओ का हिट आइटम है। सोचती है कि एडिटर के साथ होने से वह लिमिटेड एडिशन बन जाएगी। सच में बहुत हवा में है वह। ज्यादा से ज्यादा एक फॉरेन ट्रेड ओरिजिनल। बस एक देहाती लड़की है। बिल्कुल सही। एमी, तुम हमेशा इतनी अच्छी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है। सियान, ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? मिस डोंग तुम कैसी हो? क्या हुआ? सियान, तुम ठीक हो ना? मिस डोंग। सियान, तुम ठीक हो ना? तुम होश में आ गई हो। थोड़ा पानी पी लो। भूख लगी है क्या? तुम्हें पानी से डर लगता है, फिर
ये सब क्यों किया? हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है, लेकिन हमें उसका सामना करना सीखना चाहिए, नहीं है क्या? लेकिन हम स्पष्ट रूप से कर सकते थे, एक अलग दृश्य शूट कर सकते थे। यह सामना करना ही होगा, जिसका सामना नहीं करना चाहते। एक दृश्य क्या मायने रखता है? तुम बहुत बदल गए हो लगते हो। समय सब कुछ बदल देता है। जैसे हर किसी के शरीर में कोशिकाएं होती हैं, हर पल नई होती हैं और मरती हैं। यह बदलना निश्चित है। सियान, तुम वास्तव में क्यों जा रही हो? फ्रॉन्ग एक्सयूएन। माफ करो, बहुत सी बातें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? सियान, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम नहीं जा सकते? मुझे पता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं घर की ताकत पर निर्भर नहीं हूं। मैं तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता हूं, कृपया मुझ पर विश्वास करो। फ्रॉन्ग एक्सयूएन। तुम मुझे भूल जाओ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए यहीं तक है। हमारा प्यार भी यहीं तक है। माफ करो। डोंग जी, तुम कैसी हो? इन दिनों मैं कंपनी नहीं जा सकता। शूटिंग की बातें। तुम लोग काम पर जाओ, अलविदा। फोटोग्राफी मेरे काम में बाधा मत डालो। मूड खराब है। नहीं है। देखो, मूड खराब है और कहते हो नहीं है। तुम्हारे लिए समय नहीं है। क्या ये येरोंग एक्सयूएन और डोंगसियान की वजह से है? मैंने सही अनुमान लगाया। क्या येरोंग एक्सयूएन इतना अच्छा है? क्या तुम उसके लिए इतना मोहित हो? असल में तुम सोचो, इस दुनिया में अच्छे आदमी बहुत है, जैसे मैं हूं। मजाक मत करो, तुम काम पर जाओ, मेरे पास बहुत काम है। ठीक है। फोटोग्राफी मजाक मत करो। ठीक है, मैं चलता हूं। अलविदा।
झोऊ जी। डोंग जी, क्या कोई बात है? अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो क्या आप इस बात से असहमत हैं कि हम एक साथ खाना खाएं? मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ, इसके आसपास भी परिचित नहीं हूँ, आपको जरूर पता होगा बहुत सारे स्वादिष्ट रेस्तरां के बारे में। ठीक है। चलो यहाँ बैठते हैं। माफ कीजिए, ऐसी जगह पर खाना खाने के लिए। नहीं, यहाँ इतने लोग हैं, यह अच्छा होना चाहिए। क्या खाएं? सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है झोरान। अगर मैं तुम्हें ऐसे पुकारूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि क्या खाऊं, तुम चुन लो। ठीक है। 2 बड़े कटोरे में बीफ नूडल्स, 1 प्लेट वेजिटेरियन चिकन और 1 प्लेट सब्जियां। क्या हुआ? मुझे लगता है कि फैशन इंडस्ट्री के लोग धरती से जुड़े नहीं होते। बहुत दिनों से बड़ा कटोरा जैसे शब्द नहीं सुने हैं। माफ कीजिए, मुझे बस इस आदत पड़ गई है। वैसे तुम्हें आमतौर पर इतना मुख्य पाठ नहीं खाना चाहिए। कोई बात नहीं। वास्तव में मुझे तुम्हारा बहुत अधिक ईर्ष्या है। स्वस्थ रहना, अच्छी भूख और अच्छा रंग। सब कुछ बाहरी दिखावा है। कुछ समय पहले मैंने गलती से गलत चीज पी ली थी और पेट दर्द हुआ जिससे मुझे अस्पताल ले जाया गया। क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं था? खुद ही गए थे अस्पताल में? क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो, क्या उसने मुझे अस्पताल ले जाने में मदद की? सुना है कि तुमने आज के सारे आमंत्रण ठुकरा दिए हैं। डोंग, अगर आप मुझे तंग करने आए हैं तो बस अब रुक जाएं। अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करें। आप इस जर्नल के प्रधान हैं। क्या आपको पता है कि रुकना का क्या अर्थ है? डोंग, अगर आपको कोई और सवाल है वो पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आपका हर फैसला ध्यान से सोच समझकर लिया गया हो। डोंग, आप चिंता मत करिए, मैं कदापि निजी भावनाओं को काम में लाना यह सबसे अच्छा निर्णय है। काम सब कुछ से बड़ा है, क्या आपने मुझे यह नहीं सिखाया? आप ऐसा कह सकते हैं। मुझे थोड़ी राहत मिली है। पिछली बार जब हम चैरिटी डिनर में मिले थे, यह संयोग नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि उसे कैसी लड़की पसंद है। कैसी लड़की पसंद है। और नतीजा? आप उसकी देखभाल कर रही हैं। उसे बहुत खुशी होनी चाहिए। असल में अगर आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, इतना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है, सीधे कह सकते हैं। झोरान, उसे आप बहुत पसंद होंगे। आप इस सर्कल की अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग हैं। वह इंसान है जो कभी गर्म तो कभी ठंडा रहता है। मुझे नहीं पता कि उसे मुझ में क्या पसंद है। उसके साथ रहना मुश्किल है ना? उसका गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाता है। उसकी चीजें, उसके मामले। छूना भी नहीं चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए। नहीं पूछने वाली बात क्या है? चलिए पहले नूडल्स खा लेते हैं, सब भूखे हैं। धन्यवाद। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा? पुरानी बातें उसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। मेरे बारे में भी? सब कुछ। क्या आपको लगता है कि इन दिनों आपके साथ जो कुछ हुआ है वे अजीबोगरीब गपशप मीडिया, क्या उन्होंने पर्याप्त नहीं लिखा? आप प्रभावित नहीं होंगे।
लेकिन यिरेन इससे प्रभावित होगी। सिद्धांत रूप में आप पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। आप किस मॉडल को चुनते हैं? मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा। आपका हर निर्णय यिरेन को प्रभावित करेगा। मैं यिरेन की मुख्य संपादक हूँ। मैं यिरेन की जिम्मेदारी लूंगी। मैं जो भी निर्णय लेती हूँ, मुझे उस पर पछतावा नहीं होगा। तो काम के अलावा और क्या? बिल्कुल सही। मैं इतना मुक्त और आसान नहीं हूँ। मैं अभी भी पूरी तरह से नीचे नहीं डाल सकता। आपने हमेशा मुझसे कहा कि उसे भूल जाओ और मुझे सही व्यक्ति खोजने दे। किसी को भूल जाना जो इतना आसान है। भूल गया वो मुझे। तुम मुझे कल भी नहीं जानते थे। आप जानते हैं। क्या उन्होंने इसका जिक्र किया? दूसरों ने क्या कहा? किसे प्यार नहीं किया? प्यार में पड़ना अवैध नहीं है। 1 या 2, 3 या 4 पूर्ववर्ती थे। यह सामान्य और स्वीकार्य भी है। मैंने सोचा था कि आप अपने अतीत को। कोई कंफ्यूज नहीं है। क्यों? अतीत को फिर से कुछ भी मतलब नहीं। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? तुम भी परवाह नहीं। मिस डोंग की तरह दिखता है। मैं भावनाओं को अच्छी तरह से नहीं समझता। मैं भावनाओं को नहीं समझता। इन चीजों का भावनात्मक इतिहास बेकार है। महिलाएं जो जानना चाहती हैं, वह सच नहीं है। यह उनका दिल है। सत्य की प्रतीक्षा करें। आप पुरुषों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप सिर्फ सुनना नहीं चाहते हैं? वो बोले, कितनी भी मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच क्या हुआ। तुम पसंदीदा है कि आप सबसे अच्छे हैं। पहले क्या हुआ उपयोग नहीं है। मैं अभी भी उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मैं अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ उसके चेहरे को। मैं उसे भूल नहीं सकता। इस तरह छिपाने के बजाय, क्यों न आप सब कुछ फैलाएं कि हर कोई बुरा महसूस करे। सभी को नहीं, सभी चीजों को फैलाएं। कैसे पता चलेगा कि वह इस बार आपसे संपर्क करने के लिए कोई अन्य उद्देश्य नहीं है? कैसे पता करें कि उसके पास कोई अन्य रहस्य नहीं है? डोंग चीफ, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह बात, मेरे पास एक सीमा है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। 3 दिन बाद मुझे नमूना देना। वास्तव में डोंग मिस, आपने पूरे दिन काम किया है और थक भी गई होंगी। अब शायद आपको एक आरामदायक जगह कॉफी पीने के लिए जाना चाहिए और अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। मैंने आपको यहाँ ले आया और आपने मेरी बातें सुनी। बहुत उबाऊ हो रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी बहुत दिनों बाद नए दोस्त बनाए और ऐसे बातचीत की है, बातें की हैं। ऐसा सुनकर लगता है जैसे आप बहुत अकेले हों। ऐसा लगता है जैसे आप दया प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों। वास्तव में मैं आपको बहुत ईर्ष्या करता हूँ। आप मेरी बजाय येरोंगिक्स यूएन की गर्लफ्रेंड को ईर्ष्या करते हो, उनकी गर्लफ्रेंड होने की पहचान को। मुझे पता है आप हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हैं। आपने यह सब देख लिया है। लगता है मेरी कार्यप्रणाली बहुत खराब थी। हाँ, अतीत में वापस। अतीत दोबारा नहीं आ सकता। बस आग जलती रहे। माफ कीजिए, क्या आप डोंग मिस हैं? इधर आइए। आइए। माफ कीजिए डोंग चेयरमैन। बैठिए।
क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? थोड़ा इंतजार करें। रोंगेक्सयूएन को जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। रोंगेक्सयूएन अभी शायद चीनी नहीं डालना पसंद करता। बदलना बहुत मुश्किल है। आपने क्यों वापस जाना शुरू किया? ऐसा लगता है कि डोंग चेयरमैन को डर लगता है। मुझे एक लड़की से। मैं नहीं चाहता कि आप रोंगेक्सयूएन के जीवन में शामिल हों। अतीत की बातें अब मत उठाइए। हम सबको फिर से शुरुआत करनी चाहिए। हमेशा फिर से शुरुआत की संभावना रहती है। मैं वापस आई केवल यही लेने के लिए जो मेरा खोया हुआ था। धन्यवाद। आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। रोंगेक्सयूएन की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। डोंग चेयरमैन का मतलब जू असिस्टेंट से है। मैंने उसे पहले ही देख लिया है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि रोंगशुआन को अभी भी पसंद होगा चीनी वाली कॉफी पीना। मुझे लगता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसा लगता है कि डोंग साहब भी काफी कम हो गए हैं। इस बार रोंगशुआन के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने आपके साथ सहयोग किया। मैं आशा करता हूँ इस सहयोग के बाद फिर कभी वापस नहीं आना। मुझे कभी नहीं दिखना चाहिए। माफ करें, किसने पे ऑर्डर किया? मैंने किया। क्या आप पासा खेलना जानते हैं? और क्या काम है? भाई ये क्या कर रहे हो हमारी दुकान में? ऐसा करो, जल्दी से कॉफी लेने जा। दो सड़क के उस पार जाओ, कॉफी शॉप से ले आओ। जल्दी जाओ, जल्दी। नमस्ते, मुझे एक लेटे चाहिए। मिस, आपकी कॉफी यहाँ। अभी तक जागे हो? कॉफी पीना क्या तुमने नहीं कहा था? ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए खराब है। मैंने तय किया कि मैं कॉफी पीऊंगा।
मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, मुझे पता चला है। जब से मैंने तुमसे मुलाकात की है तब से कोई अच्छी बात नहीं हुई है। इतनी रात जागकर कहीं तुम मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे हो? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यह कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते? हासिल नहीं कर पाते, उन्हें ये पता नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। देखो, तुम यहाँ खड़े हो, शंघाई का रात्रि दृश्य देख रहे हो और तुम्हें बहुत सुखी महसूस हो रहा है। जब तुम उठते हो, टेबल पर तैयार नाश्ता पड़ा होता है, ये भी एक सुख है। खुशहाली के बहुत से तरीके हैं, उनका कोई बेहतरीन नहीं है और उन्हें तुलना करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें किस तरह की खुशहाली चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो? यह तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी खुशहाली। हे भाई, जल्दी से होश में आ जाओ। शियाओ फेई, बार में एक महिला तुम्हारी तलाश में है। मेरी तलाश में? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। XIAOFEI। तुम कैसे आ गए? तुम्हें याद आ गया तो देखने आ गया। क्या यह गलत है? तो यही तुम्हारा काम करने का जगह है। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा अव्यवस्थित है। यह क्या है? काम का कपड़ा। काम का कपड़ा इतना खुला क्यों होता है? क्या तुम्हें यहाँ पर हमेशा काम करना है? मुझे मजबूरी है, पर तुम चिंता मत करो। मैं सिर्फ शराब देने का काम करती हूँ, कुछ भी नहीं होगा। और मैं बस 1 महीने तक काम करूंगी। महीने के बाद मैं चली जाऊंगी। उसके बाद झाओ सोंगरेन आकर मुझे ले जाएगा। अगर झाओ सोंगरेन तुम्हें नहीं बचाने आए? अगर वह नहीं आए तो मैं उस पर निराश हो जाऊंगी। उसके बदले किसी और से प्यार कर लूंगी। और किसी से प्यार? और किसको पसंद कर सकती हो? क्या तुम्हारा मतलब उस चित्रकार से है? क्या तुम सचमुच उस चित्रकार में दिलचस्पी ले रही हो? हम सिर्फ एक ही छत के नीचे रहते हैं। जल्द ही मैं वहां से चली जाऊंगी, फिर हम 2 समानांतर रेखाएं होंगी। क्या यह सच है या झूठ? मैं तो एक सच्ची औरत हूँ जिसका बॉयफ्रेंड है। मैं कभी पुराने को छोड़कर नया नहीं चुनूंगी। जो लोग प्यार को कपड़े खरीदने जैसा समझते हैं। आजकल कई युवा और सुंदर लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं जानती खुद को चाहिए क्या। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। अब मेरे बारे में मत बोलो। तुम कैसे आए? क्या तुम मेरी शराब बेचने की संख्या बढ़ाने आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शराब बेचने की संख्या बढ़ा दूं? इससे बेहतर है कि तुम यहीं बैठकर भूखे मर जाओ। अब बताओ क्या हुआ? प्रेम शत्रु आया। ये डोंगसियान। पहले उसने बहुत ज्यादा किया था। ऐसा करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही सहनशील हो, वह कभी माफ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से ये रोंगक्सुएन को उसके साथ फिर से प्यार बढ़ने पर नफरत भी बढ़ती है। तुम्हें समझ आया? प्यार बढ़ने पर नफरत भी बढ़ती है, तुम्हें पता नहीं। ये रोंगक्सुएन ने डोंगसियान के प्रति कितना ठंडा व्यवहार किया है। बेवकूफ ही समझ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्यार से नफरत हो गई है उसके दिल में अभी भी। डोंगसियान को भूल जाओ, वह अभी भी उसके बारे में परवाह करता है। इतना निराशावादी मत बनो। डोंगसियान और ये रोंगक्सुएन के सहयोग के बाद उनके बीच कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन तुम अलग हो। तुम हर दिन ये रोंगक्सुएन के पास काम करती हो। निकट का फायदा उठाओ, समझी? तुम्हें पता नहीं, डोंगसियान बहुत सुंदर है और उसका चारित्रिक गुण भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इस बार मैं हार गई। औरत का सिर्फ चेहरा नहीं होता, बहुत सारे पहलू होते हैं जो पुरुषों को आकर्षित कर सकते हैं। और फिर तुम्हारी ये रोंगक्सुएन को पसंद है और वह ये भी नहीं जानता। मेरे ख्याल से तुम जल्द से जल्द उससे कह दो। यहाँ बैठकर ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। डर है कि मैं उससे कह दूं फिर भी कोई फायदा न हो। हम और भी अजीबोगरीब हो जाएंगे।
तुम्हारे छोटे से दिमाग में सिर्फ ये रॉन्ग एक्सयूएन है। जो कुछ भी कहती हूँ वो सुनती नहीं हो। ठीक है, जाओ अब घर जाकर अच्छे से आराम करो, ज्यादा मत सोचो, काम पर जाओ। फिर क्या तुम काम पर जाने से पहले कपड़े बदल सकती हो? जीवन के लिए तो है। झाओ जोंगरेन, जल्दी आओ, अपनी गर्लफ्रेंड को देखो। क्या कपड़े पहनकर वापस आए? वह कहाँ काम करती है? घर चली गई। दोनों थोड़ा इंतजार करें। बॉस एक्साइए। मैं खा। श्रीमान एक्साइए। झूरन नमस्ते। माफ करना एक्साइए श्रीमान, क्या मैं एक्साइए ओनन से कुछ बातें कर सकता हूँ? हाँ बैठो। एक्साइए ओनन, मेरे साथ बाहर आओ। जाओ। एक्साइए ओनन, झूरन तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो पूछना है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? काम से थक गए, थोड़ा आराम करने। आराम? लगता है तुमने बहुत ज्यादा आराम कर लिया है। एक्साइए ओनन, तुम पागल हो गए हो। मैं पागल? क्या मतलब है? दोस्त के तौर पर मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है। ऐसे चलते रहोगे तो खुद को बर्बाद कर दोगे। दोस्त दोस्ती के नाम पर मेरी इंगित करना चाहते हो? मैं पागल और तुमने भी तो मुख्य संपादक के साथ जुड़ लिया है। हम दोनों एक जैसे हैं। मैं जिस तरह से बोल रहा था, बस यह थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन आप वास्तव में गलत कदम के बारे में सोचना बेहतर है। हर कदम गलत हो जाएगा, एक दिन आपको इसका अफसोस होगा। मुझे खेद नहीं है। मुख्य संपादक, तुम यहाँ अकेले क्यों पीते हो? मेरे भगवान, आप अकेले नहीं हैं जब आप आते हैं। आपने इतनी शराब क्यों पी? क्या आप नशे में हैं? मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। घर क्यों जा रहे हैं? घर जाने के लिए परेशान है। यहाँ के दृश्यों को देखें। अब मैं आपको कंपनी के नाम पर ऑर्डर करता हूँ, मुझे पीने के लिए। अच्छा है। क्या आप सब ठीक हैं? परिदृश्य कहाँ है? उसकी याद। आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं गलत था। जाहिर है मुझे लोगों की बहुत परवाह है। मैं वास्तव में किसी और को चाहता हूं। यहाँ एक आदमी क्या पीता है? मुझे पसंद नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं। कभी सोचता हूँ आप एक ठंड मालिक हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है आप वास्तव में एक जिद्दी गधे की तरह हैं। आप हमेशा स्वीकार करने के लिए नहीं मरते हैं। तुम सो नहीं सकते। जाग जाओ, तुम जाग जाओ। तुम यहाँ सो नहीं सकते। आपका बैग कहाँ है? आपकी चाबी कहाँ है? उठो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। कैसे करने के लिए? मैं आपको होटल नहीं ले जा सकता। अगर यह फिर से फिल्माया गया तो यह खत्म हो गया है। मेरे साथ क्या गलत है? मैं तुमसे मिला। पहले का समय। घर के अर्थ के बारे में कभी नहीं सोचा। जहांगीरों से भी शादी करना चाहते हैं। अपने ही आदमी। मैं अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन इस समय पूरी इमारत को देखते हुए एकमात्र खिड़की
सूक्ष्म से देखा। एकमात्र प्रकाश यहाँ मेरे लिए उज्जवल है। मैंने इसे अपने दिल में महसूस किया, अभूतपूर्व गर्मी। मुझे नहीं पता, यही तो घर का मतलब है। झोरान, सुबह मेरे लिए एक कॉफी लाना। अगर चीनी डालोगे तो तुम मर गए और तुम भी।
संपादक। इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? दृश्य देख रहा हूं। ठीक है। जल्दी आकर मदद करो। क्या संपादक तुम भागने वाले नहीं हो? मैं भाग नहीं सकता, तुम देख नहीं सकते? यह सिर्फ तीसरी मंजिल है। आंखें बंद करो और कूद जाओ। वीर पुरुष इतने नाजुक नहीं होते। मैं भूल गया कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे लगता है तुम्हें ऊंचाई से नहीं, मुझसे डर लगता है। मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। तुम क्यों भाग रहे हो? मुझे डर है कि तुम्हारे यहाँ रात बिताने से लोग गलत समझेंगे। तुम तो पुल पार करके पुल ही तोड़ देते हो। कृतघ्न इंसान। तुम इतने पी गए हो कि अपना नाम भी भूल गए हो। कौन है? तुम्हें किसने वापस लाया? कौन था जो नरमी और धैर्य से तुम्हारे यौन उत्पीड़न को सहन कर रहा था? यौन उत्पीड़न? सोच कर ही गुस्सा आता है। अभी तो उस पर हाथ पैर चलाए और अब मानने को तैयार नहीं। मैं तुम पर ऐसा नहीं कर सकता। माफ करना, माफ करना, माफ करना। तुम क्या कह रहे हो? मैं सुन नहीं पा रहा। माफ करना, जल्दी से मुझे ऊपर खींच लो। मुझसे मांगो। मैं मांगता हूं। चलो तुम्हें छेड़ना बंद करता हूं। ऊपर आओ। झोरान, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, जल्दी सो जाओ शियाओए, कल काम पर जाना है। तुम्हारी वजह से तुम चुप क्यों नहीं रह सकते? तुम मुझे दोष दे रहे हो। मेरी बात इतनी चोटिल है। मैं किसे दोष दूं? मैं किसके लिए हूँ? मैं बिल्ली कुत्ते के लिए हूँ। ठीक है, मुझे दोष दो। मुझे दोष दो कि मैंने शराब पी और तुम पर हाथ पैर चलाए। तुम्हें चोट पहुंचाने का दोष। अपने वास्तविक कार्यों से साबित करो। पियानो बजाओ। टैप करें। क्यों एक बड़े आदमी को ऊंचाइयों से डर लगता है? वास्तव में यह पहले नहीं था। रोंगशुवन, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। मेरा इंतजार यहां। पिताजी आपके लिए बिल्ली प्राप्त करें, ठीक है? पिता। रोंगसिन मेरा इंतजार कर रहा है, मत हिए। अच्छा है। पिता। मैंने हमेशा सोचा मेरे पापा हमेशा मेरे लिए रहेंगे, लेकिन उस दिन तक खत्म हो गया। मेरे पिता ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरी हर गलती है। मैंने प्रधान संपादक, अपने आप को बहुत अधिक दोष न दें। मुझे लगता है कि आपके पिता स्वर्ग में हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। उसने उम्मीद की थी। अतीत को भूल सकते हैं। एक अच्छा जीवन जी। मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार करता है। पता नहीं क्यों उस दिन से सब कुछ बदल गया है। मेरी माँ बहुत बेईमानी हो गई, बहुत कठोर हो जाता है। मेरी जिंदगी यह गर्म वसंत से गर्मियों तक जाने जैसा है।
प्रधान संपादक, आप जानते हैं, मैंने भी अपने पिता को खो दिया। मुझे पता है कि मेरी माँ ने मुझे अकेला कितना आसान नहीं। एक महिला परिवार का समर्थन करना चाहती है। कितना है भुगतान करने की सीमा? माँ ने मुझे उठाया। पता नहीं कितनी बार मैं चुपके से रोया। जो भी किया उसने, मैं उसके पहले दिल में विश्वास करता हूँ, यह सब आपके लिए है। वह खो गया है। पति, तुम सब कुछ हो। शायद। इस बारे में मत सोचो। खुश चीजें नहीं, खुश रहने के लिए जीना है। केवल खुशी हमारे समय की बर्बादी नहीं है। समय पर मजा। बेचैन। यह आपके काम करने की शैली की तरह है। मैं क्यों सुनता हूँ कि आप एक अच्छे शब्द की तरह नहीं हैं? प्लीज, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तारीफ है। ठीक है, मैं इसे एक तारीफ के रूप में लेता हूँ। तारीफ सुनने में अच्छी लगती है। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? तुम हर दिन एक गंभीर चेहरा बनाए रखते हो। अगर इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह होता तो यह बहुत उबाऊ हो जाता। जीवन पहले से ही नीरस है। इसलिए हमें अपने लिए मजा ढूंढना चाहिए। इसलिए लोग सामाजिक होते हैं, दोस्त बनाते हैं, प्यार में पड़ते हैं, वरना एक बीमार बीटल की तरह अपने खोल में बंद हो जाते और अपने बारे में शिकायत करते रहते। काल्पनिक खुशी कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। ऐसी खुशी मैं नहीं चाहता। खुशी व्यक्तिगत बात है। जैसे प्यार में पड़ना, कुछ लोगों को लगता है कि प्यार खुशी लाता है, जबकि कुछ को लगता है कि प्यार दुख लाता है। मैं तुम्हारी समझदार दोस्त बनना चाहती हूँ। समझदार दोस्त। मुझे पता है ऐसे साहित्यिक शब्द मेरी शख्सियत से मेल नहीं खाते, लेकिन तुम मेरा मतलब समझ गए हो, यही मायने रखता है। संपादक, क्या तुम्हें पता है, मेरी आइडल चेरी ब्लॉसम ने कहा था। फिर से चेरी ब्लॉसम? मैंने सोचा था कि यह पिंकी था। बीच में मत बोलो, मुझे खत्म करने दो। चेरी ब्लॉसम ने कहा था, जीवित रहने पर हमेशा कुछ अच्छा होता है। तुम क्यों हंस रहे हो? यह बात बहुत सही है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक दिन मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। चोट खाने के बावजूद अपने आप को इस तरह नहीं लपेटना चाहिए जैसे एक रेशम का कीड़ा। यह बहुत नकारात्मक होगा, कुछ भी न होने की तुलना में। चोट खाया हुआ जीवन ही पूर्ण होता है। एक कहावत है ना, आगे देखो है ना। खुद को खुश रखना सबसे जरूरी है। सभी सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं। अपने भविष्य से प्यार करना सीखो। यही एक तरीका है मजा ढूंढने का। समय हो गया है, मैं चलता हूँ। लेकिन आज रात तारे बहुत सुंदर हैं। तारे सुंदर हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे मुझसे बहुत दूर हैं। मुझे लगता है तुम्हारे बारे में भी यही लगता है।